वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि फैंग अपने रूम में बैठा होता है और अपने जीते हुए प्राइजेस को चेक कर रहा होता है और हैरान होते हुए ड्रैगन ब्लड की बोतल को उठाता है और सोचता है क्या ये ड्रैगन ब्लड इतनी छोटी सी बोतल में है, और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस इतनी छोटी सी बोतल की कीमत 80 बिलियन है। वो उसे देख ही रहा होता है कि तभी उस ड्रैगन ब्लड को यूज करने का गाइड उस बॉक्स में से ओपन होता है। तो फैंग उसे रीड करता है। उसमें लिखा हुआ था कि आप इस ड्रैगन ब्लड को अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पर लगाएं तो ये अपने आप ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फैंग सोचता है कि अभी मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ मीडियम जनरल लेवल पर है और इस ड्रैगन ब्लड को यूज करने के बाद मेरी पावर एटलीस्ट 2 लेवल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो फैंग उस बोतल का कैप खोलता है और उस ड्रैगन ब्लड को स्मेल करता है और कहता है सिर्फ इसको स्मेल करने से ही मेरी बॉडी के सारे सेल्स एक्टिव हो गए हैं और मैं रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। तो फैंग उस प्राइज वाले बॉक्स को बंद करता है और अपना यूनिफॉर्म उतार कर ड्रैगन ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए बैठ जाता है और उस ड्रैगन ब्लड को अपनी चेस्ट पर लगाता है जिससे उसको बहुत दर्द होता है और वो ड्रैगन ब्लड खुद ही फैंग की बॉडी के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी के सेल्स के साथ मिक्स होने लगता है। तो फैंग को इससे बहुत दर्द होता है और वो कहता है मेरी बॉडी गर्म हो रही है, ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जल रही है। और फैंग दर्द की वजह से नीचे गिर जाता है और उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो वो कहता है गाइड के मुताबिक ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाला है। तो फैंग के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है जिस वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और रूम की सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं जैसे कि ज़ीरो ग्रेविटी में होता है। तो इसकी हेल्प से फैंग भी खड़ा होता है पर उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है और उसकी पावर भी आउट ऑफ कंट्रोल होती है जिस वजह से फैंग गुस्से में ज़ोर से चिल्लाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब यहाँ से व्यू चेंज होता है और हम सुबह को फैंग को बेहोशी की हालत में नीचे पड़ा हुआ देखते हैं और उसकी पावर से चीज़ें अभी भी हवा में उड़ रही होती हैं। तो अब फैंग को होश आता है तो वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करता है जिस वजह से वो सारी चीज़ें जो हवा में उड़ रही थी वो नीचे गिर जाती हैं। तो अब फैंग सोचता है कि शायद मैं कल रात को दर्द की वजह से बेहोश हो गया था। तो अब फैंग खड़ा होता है और उसे अपने अंदर बहुत एनर्जी फील होती है। तो वो कहता है कि अब मेरी बॉडी बहुत पावरफुल हो गई है और कहता है चलो चेक करते हैं कि अब मेरी पावर कितनी हो गई है। अब व्यू चेंज होता है और हम फैंग को पावर चेकिंग रूम में जाते हुए देखते हैं। तो फैंग पावर टेस्ट करने वाली डिवाइस के सामने आकर सोचता है कि पहले मेरी फिस्ट पावर 25,000 kg थी, पता नहीं अब कितनी इंक्रीज हुई होगी, चलो अब चेक करते हैं। तो फैंग अपनी पूरी पावर के साथ उस डिवाइस पर ज़ोरदार पंच मारता है और इस पंच का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा था। तो अब डिवाइस की स्क्रीन पर फैंग की फिस्ट पावर शो होती है जो है 63,000 kg। तो ये देखकर फैंग सोचता है कि अब मेरी पावर पहले से 25 टाइम्स ज़्यादा हो गई है। ये जूनियर वार गॉड की मिनिमम लिमिट है और अब मुझे पावर सर्टिफिकेशन को लेने के लिए 2 गोल्ड लेवल मॉन्स्टर्स को हंट करना होगा, फिर मैं ऑफिशियली गॉड ऑफ वार के रैंक पर आ जाऊंगा जैसे कि बाकी सब हैं। और अब मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ गॉड ऑफ वार के लेवल की है तो इसका मतलब मेरी मेंटल पावर भी सेम लेवल पर ही होगी। तो फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को बाहर निकालता है और उस डिवाइस पर अटैक करके इनकी पावर्स को चेक करता है और इनकी पावर को देखकर स्माइल करता है। और हम देखते हैं कि जहां पर फैंग ने वो फ्लाइंग नाइफ्स को टेस्ट किया है डिवाइस के उस हिस्से पर फ्लाइंग नाइफ्स के निशान बन जाते हैं और फैंग वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट फैंग की पावर को देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं ये बहुत अमेजिंग है। तभी वहां पर जोरुआ भी आ जाती है और वो फैंग की इस पावर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो शीजियांग उसे बताता है कि फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स की पावर इंटरमीडिएट गॉड ऑफ वार के बराबर है और उनकी स्पीड साउंड की स्पीड से 10 टाइम्स ज़्यादा है और ये अटैक करते टाइम अपनी डायरेक्शन भी इंस्टेंटली बदल सकते हैं। और यहाँ तक कि एक गॉड ऑफ वार का भी फैंग को हरा पाना बहुत मुश्किल है और फैंग ने पहले ही इलाइट ट्रेनिंग कैंप के सभी स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिया है और वो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है। अब हम वैनिना और ली याओ को देखते हैं जो बहुत टेंशन में होते हैं। तो ली याओ कहता है हालांकि उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है पर वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा
क्योंकि इलाई ट्रेनी कैंप स्टूडेंट को साउथ कॉन्टिनेंट में ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है, तो तब मैं खुद वहां जाऊंगा और उसे मार कर ही वापस आऊंगा। और वह से कहता है तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। तो वह उसे कहती है तुम फिक्र मत करो, उसकी फैमिली हमसे बच नहीं सकती और वहां पर जाना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए और भी पावरफुल वॉरियर्स को अरेंज करती हूँ। तो ली याओ गुस्से में ग्लास को तोड़ते हुए कहता है इस बार मैं डेफिनेटली उस फैंग को जलाकर राख कर दूंगा। अब व्यू चेंज होता है और हम फैंग को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं। तो वो सोचता है कि मेरी बॉडी के सारे सेल्स कम्प्लीटली एक्टिव हो गए हैं और अब मेरी बॉडी भी ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, पहले से 100 टाइम्स ज़्यादा स्पीड के साथ। और इस एबिलिटी से मैं गॉड ऑफ वार की बॉडी का ब्रेक थ्रू भी कर सकता हूँ। तो फैंग खड़ा होता है और सोचता है कि मेरी अभी की स्ट्रेंथ पर रिलाय करते हुए मेरे लिए फ्यूचर में बहुत सारे खतरे वेट कर रहे हैं और जब वो टाइम आएगा तो मैं डेफिनेटली उनका सामना करूँगा। और अब यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े के होने वाले हैं, इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।